हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आई टेक्निक्स में। तो यह वीडियो हमारी मेमोरी प्लेलिस्ट का 4th वीडियो होने वाला है। बाकी की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो तुरंत जाइए, उसे देख के तब यह वीडियो देखिए आप। ओके, तो इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं ये आपको पता ही होगा अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी मेमोरी का सेकेंड टाइप्स। फर्स्ट टाइप हम क्या होता है, रैम होता है, जिसको हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रोम क्या होता है, जो कि प्राइमरी मेमोरी का सेकंड टाइप है, रीड ओनली मेमोरी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और एक काम तो आप कर ही रहे होंगे, इसको शेयर बहुत ज़्यादा करिए ताकि इसकी जानकारी सबको हो सके। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ध्यान से समझिएगा कि रोम क्या होता है। तो रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ओके, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इसके फुल फॉर्म से समझ रहे होंगे कि रीड ओनली मेमोरी मतलब ऐसी मेमोरी जिसमें अगर आपने एक बार डेटा रख दिया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब मॉडिफाई उसमें नहीं कर सकते। ये नहीं कि आपने दूसरा डेटा उठा के उसमें रख दिया, उसको हटा दिया, डिलीट कर दिया, ये नहीं होता है। एक बार जो डेटा रोम में रख उठा है वो रख उठा है, उसमें चेंज नहीं होता है। तो मैं आपको समझाता हूँ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके। जैसे कि आपने अपने घर बनते हुए देखा होगा या फिर आपका घर ही बन रहा होगा, तब आपने देखा होगा कि जो घर बनता है तो उसमें ईंटें और सीमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तब वो घर बनता है। तो ईंटें और सीमेंट से एक बार आपका घर बन गया, ठीक है। तो जो ईंटें और सीमेंट उसमें लगे हुए हैं, नीचे या नींव में जो ईंटें लगे हुए हैं, क्या उसको आप चेंज कर सकते हैं? नहीं, बताइए। अगर आप चेंज कर सकते हो तो कमेंट में जरूर दीजिएगा इसका आंसर। तो वो चेंज नहीं कर सकते, ठीक। तो उसी तरह होता है हमारे कंप्यूटर्स में। तो कंप्यूटर्स में जो रोम में एक बार डेटा रख उठा ना, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए इसके और फीचर्स को जान लेते हैं। तो जो हमारी रोम होती है ना, रीड ओनली मेमोरी, वो होती है हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी आप जान ही गए क्या होती है अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए, तो आप जान जाएंगे कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। तो जो हमारी रोम होती है ना, वो होती है हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। मतलब एक बार डेटा आपने इसमें रख दिया तो वो रखा रहेगा, चाहे इलेक्ट्रिसिटी पास हो या ना पास हो, तभी तो इसमें डेटा स्टोर रहेगा। नहीं तो हर बार आप ऑफ ऑन करेंगे तो इसमें डेटा लॉस हो जाएगा। तो मैंने बताया कि इसमें डेटा एक बार स्टोर रहता है, रख दिया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते या फिर डिलीट नहीं कर सकते। तो चलिए समझ लेते हैं कि हमारे रोम का क्या यूज़ है, मतलब हम अपने रोम में कौन सा डेटा स्टोर करते हैं। तो ध्यान समझिएगा इसे। तो देखा हुआ आपने, जब भी आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर जब वो ऑफ रहता है, तो स्विच ऑफ रहता है, तो उसे जब आप पावर ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ देर वो प्रोसेस होता है ना। जब वो प्रोसेस होता है ना, उसमें काम ये होता रहता है कि जो हमारा डेटा रोम में रखा हुआ है ना, उसको हमारा CPU जाके प्रोसेस करता है। मतलब हमारे रोम में ऐसा डेटा स्टोर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल को ऑन करने में मदद करता है। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे रोम में ऐसा डेटा, ऐसा प्रोग्राम, ऐसा सॉफ्टवेयर स्टोर रहता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल को ठीक से चलाकर हमारी होम स्क्रीन पर लाने में। मतलब आपके लैपटॉप, मोबाइल में ढेर सारे सॉफ्टवेयर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत ढेर सारी चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन वहाँ तक लाने में जैसे आप ऑन करेंगे तो आपको सब देखने नहीं लगता है, ठीक है, वो प्रोसेस होता है। तो जो आपका कंप्यूटर ठीक से चल जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, सारी फाइलें अपनी जगह रख उठें, तो आपको चलाने में दिक्कत ना हो, वो सब काम शुरुआत में कौन करता है? वो सब काम करने के लिए जो डेटा स्टोर होता है, वो डेटा हमारे रोम में स्टोर होता है। तो चलिए इसको और अच्छे समझाते हैं आपको, ध्यान समझिएगा इसको। तो जो आपका लैपटॉप, कंप्यूटर होता है ना, उसको प्रॉपर वर्क करने के लिए, मतलब प्रॉपर ऑन होने के लिए हमारे बायोस फाइल्स का यूज़ होता है। मतलब ये फाइल्स क्या होती हैं? ये फाइल्स होती हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल्स। ये क्या करती हैं? जैसे ही आपने अपना कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन किया ना, ये एग्जीक्यूट हो जाती हैं, और ये एग्जीक्यूट करके जो आपके कंप्यूटर लैपटॉप में OS रखा हुआ है वो एक्टिव मोड में रहता नहीं, उसको एक्टिव कर देती हैं, मतलब उसको बूट कर देती हैं। आपकी फाइल्स यहाँ वहाँ पड़ी होती हैं, उनको मैनेज कर देती हैं। आपके इनपुट आउटपुट्स एक्टिव नहीं रहते हैं, मतलब वो काम नहीं करते थे, उनको सही से कर देती हैं कि आप जाके उसको अच्छे से यूज़ कर सकें, ठीक है। मतलब ये ऐसा काम करती हैं। इसको समझिए आप एग्जाम्पल से एक, जैसे आपके घर में कोई पूजा रखवाएं आपने, आपके घर में कोई पूजा है, ठीक है, और पंडित जी आने वाले हैं और आपने कोई व्यवस्था नहीं करी है। मतलब वहाँ पे जहाँ हवन हो रही है वहाँ हवन नहीं है, चंदन, जो भी फल, जो भी चीज़ें लगती हैं पूजा में, पूजा की सामग्री, वो आपने कुछ नहीं लाया है, ठीक है, आप कुछ लाए ही नहीं है। पंडित जी आएंगे और बैठेंगे और कहेंगे भैया मेरा सामान कहाँ है, हम पूजा शुरू कैसे करें? कुछ तो चाहिए ना उनको, जो चाहिए उनको सामग्री, पूजा की सामग्री कहाँ है? तो पूजा कर पाएंगे? बताइए, नहीं कर पाएंगे ना। तो जो सामग्री होती है पंडित जी के आने से पहले ही आप ला के
सही से रख देते हैं कि ये यहाँ पे यूज़ होगा, यहाँ रख देते हैं, ये यहाँ पे यूज़ होगा, यहाँ रख देते हैं, फल यहाँ लगेगा पूजा करने के लिए, यहाँ रख देते हैं, ठीक है, गड्ढा कर देते हैं कि यहाँ हवन होगी, ठीक। तो आपने सब सिस्टम बना दिया कि पंडित जी आएँ और पूजा करें, उनको कोई असुविधा ना हो, ठीक। तो वैसे ही काम हमारा बायोस फाइल्स करती हैं हमारे कंप्यूटर्स के लिए। जैसे ही आपका कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन होता है ना, वैसे ही तुरंत वो एग्जीक्यूट होने लगती हैं और जाके आपके जितने भी फाइल्स होती हैं, जितना भी चीज़ आपको चाहिए, उन सबको ठीक से सजा देती हैं आपके लिए, और आप एंट्री करते हैं अपने कंप्यूटर में और आप अपने कंप्यूटर को अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। किसकी बदौलत? हमारी बायोस फाइल्स, सिस्टम फाइल्स की बदौलत। और मैंने आपको इसका यूज़ क्यों बताया? आप कहेंगे मुझे बायोस क्यों बता रहे हैं, इसका यूज़ क्यों, क्या करेंगे जान के? तो आपको बता दें, ये जो हमारी बायोस फाइल्स होती हैं, ये सब फाइल्स हमारे रोम में स्टोर होती हैं। मतलब रीड ओनली मेमोरी में हमारी यही फाइल स्टोर होती है। तो आप अब समझ गए होंगे कि हमारा रोम हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर ये ना हो तो ये फाइल्स भी ना हो, और ये फाइल्स ना हो तो आपका कंप्यूटर भी क्या है, वो कुछ नहीं है, डब्बा है एक, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा रोम कितना इंपॉर्टेंट है हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल के लिए। और आपको बता दें कि हमारे रोम चिप्स का यूज़ ना आजकल हर जगह होने लगा है। मतलब जो डिजिटल डिवाइसेस जो आते हैं आजकल, आपने देखा होगा कि आपके घर में आप लगा अगर होगा तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स होंगी, ठीक है, जो खुद ही कपड़ा डालो उसमें, धुल के सुखा के निकाल देती हैं, ठीक है। या आपके घर में फ्रिज होगी ऑटोमेटिक, तो वो ऑटोमेटिक फ्रिज या फिर वॉशिंग मशीन या फिर आयरन या फिर जो भी होते हैं आजकल के डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी ठीक से काम कर रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, तो उन सब में भी हमारी रोम चिप्स का यूज़ होता है। उसको पॉपुलर वर्क कराने, मतलब प्रॉपर वर्क कराने में हमारा रोम चिप्स का यूज़ होता है उन सब डिवाइसेस में भी, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि हमारी रोम चिप्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी डेली लाइफ में, ठीक है। तो अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस को जरूर क्लियर करेंगे। अच्छा, एक बात और है जो आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी आप इसका यूज जान के क्या बात है वो बताता हूँ मैं, अगर आप नहीं जाने होंगे। वो बात ये है कि अब आप जान गए कि क्यों हम अपने रोम में रखा हुआ डेटा चेंज नहीं कर सकते और ये क्यों नॉन वोलेटाइल होती हैं, ठीक है। अगर ये नॉन वोलेटाइल उसका डेटा इरेज हो जाए तो फिर आपका कंप्यूटर नहीं ऑन होगा, समझ गए होंगे आप। और अगर आप चेंज करने लगे अपने हिसाब से, अगर आप उसमें प्रोग्राम जो लिखा हुआ है उसमें जाके एक लाइन मिटा दें तो तब भी वो प्रोग्राम ठीक से रन नहीं करेगा, मतलब आपका कंप्यूटर ठीक से नहीं ऑन होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग के समय ही इसमें जो डेटा रख दिया जाता है वो एक बार रख दिया जाता है, उसके बाद इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन या इसका अपडेट नहीं आता है। अगर अपडेट करना भी है तो आपको दूसरी रोम लगानी होगी, इसमें आप अपडेट नहीं कर सकते। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमारी रोम को, रीड ओनली मेमोरी को कितने टाइप्स में बांटा गया है। तो हमारी रोम को बांटा गया है मेनली 3 टाइप्स में। पहला हमारा होता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा हमारा होता है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तीसरा हमारा होता है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो चलिए समझते हैं आपकी पी रोम क्या होती है। तो पी रोम में हमारे एक बार जो डेटा रख दिया गया ना, वो दोबारा उसमें डेटा चेंज नहीं किया जाता, मतलब उसको एक बार प्रोग्राम कर दिया गया तो उसको हम रीप्रोग्राम नहीं कर सकते। और उसी की जगह जो हमारी होती है ईपी रोम, मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें जो डेटा रख दिया है हमने उसको हम इरेज करके दूसरा डेटा रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें इरेज करने के लिए जिस चीज़ का यूज़ होता है वो हमारी होती है अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है। इसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट का एक्सपोज करके हमारे डेटा को इरेज किया जाता है, फिर इसको रीप्रोग्राम किया जाता है। और जो ईईपी रोम होती है, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें जो डेटा रखा होता है उसको इरेज करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इस रो में जो डेटा रखा हुआ है उसको इरेज किया जाता है, फिर इसको रीप्रोग्राम किया जाता है। तो आप सोच रहे हो कि मैंने कहा था कि एक बार आपने डेटा रख दिया रोम में तो उसको आप मॉडिफाई या इरेज नहीं कर सकते, लेकिन आपने बताया कि ईपी रोम में और ईईपी रोम में कि इसमें डेटा इरेज करके फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसे हम नहीं कर सकते, सही में नहीं कर सकते हम। तो पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जैसे कंपनियां बना रही रोम ना, तो अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गई तो वो पूरी रोम चिप बेकार, उसको फेंक देते थे, ठीक है। तो इसी के लिए थोड़ा सोचा गया, समझा गया, तो अल्ट्रा वायलेट रेस की बदौलत उस रोम को नहीं फेंका जाता। मतलब उसमें अगर हल्का सा मिस्टेक आती है तो उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज अप्लाई करके उसको सही कर देते थे, ठीक है। इससे क्या होती थी, इससे हमारी रोम चिप्स ज़्यादा बनती थी और बेकार नहीं होती थी। इसी तरह मॉडिफिकेशन किया गया, फिर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इरेज करने लगे, ठीक है। तो ये सब कंपनियां करती हैं, हम नहीं करते इसे, ठीक है। आम यूजर्स मतलब इसमें डेटा चेंज नहीं करते, इसलिए मैंने कहा कि इसमें जो डेटा रख दिया था एक बार उसको मॉडिफाई या इरेज नहीं किया जाता। तो आशा करता हूँ कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा
रोम के बारे में। अगर आपको तभी भी कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कहाँ पूछना है आपको पता ही होगा। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करिए और इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो इसको अपने रिलेटिव से, दोस्त, मित्रों से, सबके पास शेयर करिए ताकि उनको भी नॉलेज हो पाए और फ्यूचर में उनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तो आपसे मुलाकात होती है फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।